हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। मैं लेकर के आ गया आपके इवनिंग का ब्रेकफास्ट सपर। आज हम लोग देखने वाले हैं बेटा रिडॉक्स रिएक्शन में सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। यू नो ऑक्सीडेशन नंबर इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम व्हेन इट इज इन कंबाइंड स्टेट एंड बेसिक रूल यू नो वेरी वेल। All the alkali metal in combined state have oxidation state +1. All the alkaline earth metal in combined state have oxidation state +2. Normal oxygen in normal oxide -2, peroxide -1, superoxide -1/2, ozonide -1/3. In the same way, hydrogen with metal have -1, hydrogen with non-metal have +1. इसी तरह बेटा जो एलिमेंट फ्री स्टेट में होते हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म में होते हैं, एलॉय के फॉर्म में होते हैं, उन सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग 0 लेते हैं। ठीक है, हेलोजन का नॉर्मली -1 लिया जाता है। ये बेसिक रूल्स है बेटा। चलिए हम लोग आते हैं फटाफट बेटा। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO5। देखो बेटा, ये जो क्रोमियम का केस हम ले रहे हैं, अगर हम लोग नॉर्मली CrO5 का निकालें और ऐसे रख करके -2 × 5 = 0, देन x = +10। भैया +10 तो यहां कहीं ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा, हमारा तो +10 आ गया। हाँ बेटा, यहां से आपको दिखेगा भी नहीं, क्योंकि जब आप क्रोमियम को जानते हैं, क्रोमियम का जो शेप होता है वो बटरफ्लाई शेप होता है, बटरफ्लाई बटरफ्लाई। ठीक है ना। अब इसको अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से निकालो तो यहां पे देखो बेटा डबल बॉन्ड है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये -2 यहां आया +2, यहां -1 यहां +1, ये -1 यहां +1, -1 यहां +1, ये -1 यहां +1, इनका आपस में क्या हो गया 0 0। इस तरह से क्रोमियम के ऊपर कितना आ गया +6। तो यहां पर देखिए आंसर +6 हो जाएगा। अब कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे निकाला जाता है। देखिए इसको बॉन्ड मेथड भी हम लोग कहते हैं। बॉन्ड मेथड में क्या होता है, हम दो तरह के बॉन्ड की बात करते हैं, एक कोऑर्डिनेट और दूसरा कोवेलेंट। कोवेलेंट में दो केस होता है, एक होता है होमोएटॉमिक और दूसरा होता है हेटेरोएटॉमिक। होमोएटॉमिक में जब दोनों एटम सेम होते हैं तो हर एटम के ऊपर चार्ज लिया जाता है 0। हेटेरोएटॉमिक में जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसके ऊपर आता है माइनस चार्ज और करस्पॉन्डिंग दूसरे पर आता है प्लस। और कितना माइनस कितना प्लस, जितना उनके बीच में क्या हो, बॉन्ड हो। ठीक है ना। कोऑर्डिनेट में जो देता है वो +2, जो लेता है वो -2। ठीक है ना। ये बातें होती है बेटा, तो इस हिसाब से यहां +6 आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस PO4-3, ये हो गया x -2 × 4 = -3, ये आ गया x = +5। यहां पे हो गया x -2 × 4 = -2, x = आ गया +6। और इसी तरह क्रोमियम निकालेंगे तो 2x -2 × 7 = -2, x = +6। तो यहां पे हो गया 5 6 6, यानी आंसर हो गया हमारा डी। चलिए अगला क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन द एनाइन। SO3 में निकालेंगे तो +4 आएगा, यहां पर H2O6 में निकालेंगे तो 2x -2 × 6 = -2, यानी 2x और -12 = -2, x = आ जाएगा +5। ऐसे ही जब आप H2O4 में निकालेंगे तो 2x -2 × 4 = -2 और x = आ जाएगा +3, यानी कि इसका हो गया 3, इसका हो गया 4 और इसका हो गया 5, यानी 3 4 और ये हो गया 5। आंसर बी इज करेक्ट। आंसर क्या हो गया, बी करेक्ट हो गया। चलिए एक क्वेश्चन मैंने इस तरह का बताया था आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने के लिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने का तरीका, जैसे A = दिया है +2, B = दिया है आपको +5 और C = दिया -2। इसका सबसे आसान तरीका होता है, आप ये जो वैल्यू है यहां पे पुट करिए और वैल्यू पुट करने पर जिसका आंसर 0 आ जाए वही हमारा आंसर होता है। तो देखिए A = +3 है तो +2 × 3 ये हो गया, यहां पर B जो होता है ये हो गया +5 × 2 और C जो होगा -2 × 8। यहां देखिए ये हुआ +6, ये हुआ +10 और ये हो गया -16। +16 -16, इसके लिए वैल्यू आ रही है 0, इसका मतलब यही होगा हमारा फॉर्मूला। बाकी इसमें आप पुट करेंगे तो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। जिसकी वैल्यू 0 आ गई वही है हमारा फॉर्मूला।
फिर यहां पे आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन पायरोफॉस्फोरिक एसिड को डाइफॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं। दिस इज H4P2O7। यहां पे देखिए +1 इंटू 4, दिस इज 2x माइनस 2 इंटू 7 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू +5। आंसर आ गया हमारा डी। ठीक है ना बेटा, तो ये थे हमारे बेटा रेडॉक्स रिएक्शन में इवनिंग क्वेश्चन। फिर मिलेंगे बेटा हम लोग कल मॉर्निंग क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग रिवाइज करते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू सो मच बेटा।